आदाब के फिनिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर बीजेपी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों के हितों की बलि चढ़ाने का लगाया आरोप। मजलिस हमारी मित्रवत पार्टी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ये बात कही। अगर 1-2 महीने प्याज न खाया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की जनता को अजीब सलाह। इंडिगो की मुंबई रांची फ्लाइट में यात्री को हुई खून की उल्टी और फिर हो गई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं को किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर सोमवार को मांड्या में प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं के पुतले फूंके। उन्होंने कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए बैनर और पोस्टर भी लगाए। इसके अलावा उन्होंने कावेरी मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी के रुख के खिलाफ जिला मुख्यालय शहर के संजय सर्कल पर नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ये संदेश देने के लिए अपने कानों पर फूल लगाए कि राज्य सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्नाटक के किसानों, खासकर मैसूरू, मांड्या और रामनगर जिलों के किसानों के हितों की अनदेखी की है। मांड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हुई। सुमलता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी को भी इस विरोध को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि वे इसे राजनीतिक नजरिए से न देखें। मीडिया सहित हर किसी की जिम्मेदारी है, हमें अपने किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करनी है। जहीराबाद में बीआरएस पार्टी के लोगों ने जश्न मनाया और रैली निकाली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जताई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन ने विधायक के माणिकराव को बधाई दी, मुख्यमंत्री केसीआर का धन्यवाद किया। इस रैली में मुर्तुजा, इसराइल बॉबी, मोहम्मद मोइन, पूर्व म्युनिसिपल चेयरमैन मकल सुभाष, आत्मा कमेटी चेयरमैन पेंटी रेड्डी और पार्टी के नेतागण उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह का कवरेज। प्रमुख नेता और अध्यक्ष बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजलिस हमारी मित्रवर्त पार्टी है और इस बार भी हम मजलिस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि 2014 से मजलिस हमारी मित्र पार्टी रही है और प्रस्तावित चुनावों में दोनों दलों के बीच गठबंधन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ग्रेटर हैदराबाद के 28 विधानसभा क्षेत्रों पर मजलिस और बीआरएस का नियंत्रण रहेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस और मजलिस तेलंगाना के सभी 17 संसदीय क्षेत्रों में जीत हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में पूर्व कृषि मंत्री दादा भूसे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर 2 से 4 महीने तक लोगों ने प्याज नहीं खाया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। दरअसल प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। इसके खिलाफ किसान और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इसी बीच नासिक के पालक मंत्री दादा भूसे ने आम जनता को एक अजीबोगरीब सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि दाम बढ़ने की वजह से अगर लोग प्याज नहीं खरीद सकते तो 2-4 महीने ना खाएं, इससे प्याज खराब नहीं होगा। हालांकि राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सोमवार को यह भी कहा कि निर्यात शुल्क लगाने का उचित समन्वय के साथ लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब आप 10 लाख रुपए के वाहन का उपयोग करते हैं तो आप खुदरा दर से 10 रुपए या 20 रुपए अधिक दर पर उपज खरीद सकते हैं। जो लोग प्याज खरीद नहीं सकते वे 2-4 महीने तक ना भी खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे टमाटर के दाम आधे हो गए हैं। महाराष्ट्र से नए टमाटर की आवक इंदौर सब्जी मंडी में होने लगी है। इससे डिमांड कम हो गई है और भाव भी आधे रह गए। सोमवार को मंडी में टमाटर 50 से 60 रुपये किलो में बिका। आने वाले दिनों में टमाटर के भाव और भी कम हो जाएंगे क्योंकि 2.5 माह पहले महंगा बिकने के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों ने टमाटर का उत्पादन ज्यादा किया है। टमाटर की पैदावार करने वाला सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। पड़ोसी प्रदेश होने के कारण मध्य प्रदेश के शहरों में महाराष्ट्र से ही टमाटर बिकने आता है। थोक सब्जी कारोबार से जुड़े फारूक राइन का कहना है कि अभी टमाटर को लेकर हमारे महाराष्ट्र पर निर्भरता है। 15 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, इंदौर, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र से भी टमाटर की आवक शुरू हो जाएगी। इसके बाद टमाटर के दाम और कम होंगे।
सितंबर माह के अंत तक टमाटर 15 से 20 रुपए किलो तक बिक सकता है। इंदौर मंडी में अभी रोजाना 10 से ज्यादा टमाटर की गाड़ियां आ रही हैं। मंडी में एक कैरेट के भाव अभी 800 से 1000 रुपए तक है। एक कैरेट में 20 से 23 किलो टमाटर रहते हैं। थोक में भाव 40 रुपए तक हो चुके हैं। खिरची में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मुंबई रांची उड़ान के दौरान एक यात्री की तबीयत खराब होने के कारण इंडिगो के विमान को सोमवार की शाम को नागपुर में उतरना पड़ा। इसके बाद आनन फानन में बीमार यात्री को नागपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि यहां KIMS अस्पताल के DGM एजाज शामी ने कहा कि 62 वर्षीय यात्री किडनी और तपेदीक की बीमारी से पीड़ित था। उन्होंने बताया कि बीमार शख्स को विमान में खून की उल्टी हुई थी। शमी ने यह भी बयान में कहा कि उन्हें KIMS अस्पताल में मृत लाया गया था। बॉडी को आगे की प्रक्रियाओं के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 21 अगस्त को राज्य में मस्जिदों के इमामों और मंदिरों के पुजारियों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सीएम ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम में इमामों, मुस्लिम धर्मगुरु और मुअज्जिनों यानी अजान देने वाले के एक सम्मेलन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने इस फैसले के बारे में बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड इमामों और मुअज्जिनों को भत्ते देता है। हमारी क्षमता सीमित है। मैं अनुरोध करूंगी कि उनका मासिक भत्ता 500 रुपये बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पुरोहितों की मासिक सैलरी भी 500 रुपये बढ़ा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ममता बनर्जी की घोषणा के बाद अब राज्य में इमामों को 3,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी और मुअज्जिनों को 1,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। हिंदू धर्म के पुजारियों को भी हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के इमाम लंबे समय से मासिक भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। राज्य में इमामों के लिए 2012 में मानदेय निर्धारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया। ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मुसीबतों से हार नहीं मानी बल्कि उनका डटकर सामना किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान नारी शक्ति की अपार क्षमताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए मिसाइल से संगीत तक विविध क्षेत्रों में नारी ने सफलताओं की ऊंचाइयों को छुआ है और नारीत्व में ही नेतृत्व समाहित है। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों की ओर से समस्त वीर नारी बहनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि वीर नारी बहनों के कल्याण के लिए आह्वान नामक योजना चलाई जा रही है। इसके लिए मैं आवा की विशेष सराहना करती हूं। आवा द्वारा प्रदर्शित की गई उद्यमिता प्रदर्शनी से भारत की नारी प्रतिभा की सुंदर झलक देखने को मिली है। जयप्रभा महतो और डॉक्टर संजना नायर दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संकट के बावजूद अपनी जिंदगी संवारी। जया जब 23 साल की थी तभी उनके पति देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। 5 साल और 2.5 साल के 2 बच्चों को पालते हुए वो शिक्षक बनी। अब वो JCRT में पढ़ा रही हैं। दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में ईसाई प्रार्थना भवन में हंगामा हुआ जिसमें एक शख्स को मामूली चोट आई। हंगामे की यह घटना रविवार सुबह हुई। बताया जा रहा है कि हंगामा सियोन प्रार्थना भवन में सुबह लाफ प्रार्थना के दौरान हुआ। आरोप के अनुसार प्रार्थना के दौरान अचानक कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भवन में घुस आए और कथित तौर पर नारेबाजी और तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता जब मामला दर्ज करवाने GTB एनकिलू थाने पहुंचे तो उग्र भीड़ ने थाने पर भी जमकर नारेबाजी की। पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी गई है। सियोन प्रार्थना भवन और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। इधर हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना की आड़ में धर्म के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि हंगामे में एक शख्स मामूली रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हंगामे में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही इलाके में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान वो CM योगी के पैर छुए थे जिस पर विवाद भी हुआ था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर हुए विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। रजनीकांत ने कहा कि किसी सन्यासी या योगी के चरणों में झुकना उनकी आदत है, भले ही वो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। रजनीकांत ने कहा, चाहे कोई सन्यासी हो या योगी, उनके पैरों पर झुकना मेरी आदत है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पाकिस्तान से भारत के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर का मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बीच बांग्लादेश से एक और महिला अपने बच्चे को लेकर नोएडा पहुंच गई है। महिला पिछले 8 दिनों से नोएडा में है। बांग्लादेश से आई महिला का आरोप है कि नोएडा के एक शख्स ने उससे निकाह किया, फिर 3 साल तक वो बांग्लादेश में साथ रहे, लेकिन अब वो उसे छोड़कर नोएडा वापस आ गया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश से नोएडा आई महिला का नाम सानिया अख्तर है। वो अपने बच्चे के साथ भारत आई है। सानिया अख्तर का दावा है कि नोएडा के सौरभ तिवारी ने उससे शादी की। उन दोनों का एक बच्चा भी है, जिसको लेकर सानिया अपने पति के साथ रहने आई है। आजकल हर तरफ बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर 2 की चर्चा हो रही है। फिलहाल फिल्म तेजी से 500 करोड़ी क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। जान लें कि सनी देओल एक्टर होने के साथ पंजाब के गुरदासपुर से सांसद भी हैं। सनी देओल बीजेपी के सांसद हैं। इस बीच सनी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। सनी देओल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनेंगे, एक्टिंग ही उनका चुनाव है। सनी देओल ने यह भी कहा है कि एक्टिंग में रहते हुए उनका जो दिल करता है वो कर सकते हैं, पर पॉलिटिक्स में अगर वो कुछ कमिट कर दें और फिर उसे नहीं कर पाएं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में आगे रहना चाहते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर बीजेपी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों के हितों की बलि चढ़ाने का लगाया आरोप। मजलिस हमारी मित्रवत पार्टी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ये बात कही। अगर 1-2 महीने प्याज न खाया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की जनता को अजीब सलाह। इंडिगो की मुंबई रांची फ्लाइट में यात्री को हुई खून की उल्टी और फिर हो गई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं को किया सम्मानित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।